कह रहा हूँ, हमारी जलेबी जो खाए वो पछता है, जो नहीं खाए वो भी पछता है। जो अगर खाएगा तो दोबारा लेना पड़ेगी, नहीं खाएगा तो ऐसी जलेबी खाएगा। आज सुबह जैसे ही मैं नींद की आहट से बेदार हुआ तो भूख ने मेरे पेट पे धीमे से दस्तक दी। तो मेरे जहन ने फौरन से ये फैसला किया क्यों ना आज बाहर का नाश्ता किया जाए। और जैसे ही नाश्ते की बात आई तो बेदरेग होकर गार्डन ने ये जिम्मा अपने कांधों पर उठाया। तो मैंने मोटरसाइकिल की मदद से अपने चटखारों के सफर का आगाज किया। सड़क पर गुजरते हुए तेज रफ्तार मुसाफिरों में मैंने वक्त को नायाब जाना। हर कोई अपनी मंजिल की जानिब आनन फानन रवां दवा है। तो इन्हीं मुसाफिरों के बीच मैंने अपना रास्ता तलाश किया और कराची के मारूफ इलाके गार्डन में अपना कदम रखा। राह चलते हुए मेरी नज़र लाल ईंटों से लदे हुए ट्रक पर पड़ी तो मालूम हुआ कि गार्डन अज़मनाए कदीम से लाल ईंटों के कारोबार का मरकज़ जाना जाता है। अभी मेरी नज़र इस मंजर से हटी ही नहीं थी कि उमर रसीदा इमारत ने मुझे अपनी तरफ राग़िब किया, जिसके दरो दीवार खस्ता हाली के शिकार थे। तो ये पीले पत्थरों की इमारत दौरे कदीम का मुंह बोलता सबूत थी। तो माना जाता है कि गार्डन पाकिस्तान के दूसरे बड़े और कदीम चिड़ियाघर के इलाके की हैसियत रखता है। जब सन 1800 में ईस्ट इंडिया कंपनी का इख्तिताम हुआ तो अतराफ के बागात को सरकारी अहमियत हासिल हुई और 1833 में कमांडर चार्ल्स के तैयार करदा कराची के नक्शे पर नामजद हुआ। ब्रिटिश राज में इस 43 एकड़ की जगह को बटालियन की अशिया खुर्दोनोश की काश्तकारी के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा और फिर गार्डन का नाम गुजरते वक्तों के साथ साथ कभी विक्टोरिया गार्डन तो कभी गांधी गार्डन रखा गया और आखिरकार पाकिस्तान की पाए तकमील के बाद इस खित्ते को कराची के चिड़ियाघर के नाम दिया गया। ये सुरमई रंग की संगमरमर की दुकान ही मेरे चटखारों की सफर की पहली मंजिल है, जिसके मुंह पर सुनहरे लफ्जों से लज्जत कदा जड़ा हुआ था। दुकान की आड़ में एक बुजुर्ग अपनी फनी सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए कीमे को आटे की पोशाक उड़ा रहे थे और बराबर में ही दूसरा कारीगर पूरी को हथेलियों की मदद से अलट पलट कर खोलते हुए तेल की कढ़ाई में धकेल रहा था। तो पहलू में खड़ा कारीगर इस पूरी को तेल की हल्की सी तपिश दिखाता और निकाल बाहर करता। तो इस मंजर को देखने के बाद हलवे वाला कारीगर कैसे पीछे रहता। तो इसने चमचे के सहारे से हलवे के थाल को काटना शुरू किया और इसकी पुश्त पनाही में चने और आलू की तरकारी को पार्सल करने का काम बखूबी अंजाम दिया जा रहा था। बस अब मेरा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था तो मैंने फौरन से अपना ऑर्डर दे दिया। वाह भाई वाह, माशाल्लाह से टेस्ट भी बेहतरीन है और पैसों के हिसाब से तो है ही रीज़नेबल, क्योंकि गार्डन का एरिया है और अतराफ में ज़्यादातर मजदूर मेहनतकश लोग होते हैं। तो प्राइस में बहुत अच्छा है, 40 रुपये बहुत अच्छी प्राइस है एक पूरी में, तो उस हिसाब से जाएगा बहुत ज़बरदस्त। और जूं ही मैंने लज्जत कदा को अलविदा कहा तो नींद में मदहोश गार्डन ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। तो मैंने अपने सफर पर आराम को तरजीह दी। अब जबकि मैं तरोताज़ा महसूस कर रहा था तो गार्डन भी अपना उरूज इख्तियार कर चुका था और ये भीड़ का टाँटे मारता हुआ समंदर इस बात की बखूबी अक्कासी कर रहा था। बस अब मैंने भी इस समंदर में अपने फन तहराकी को आजमाया और इस भीड़ को चीरता हुआ अपनी दूसरी मंजिल यानी अजमेरी चाट पर पहुंचा, जहां पर बालों में सफेदी का तजर्बा सजाए बुजुर्ग चनों के ढेर में से कुछ मखसूस हिस्सा धीमी आंच पर गरमाते फिर प्लेटों की नजर करते। साथ खड़ा इनका साहब दादा इनका बाजू बना हर हुक्म की तामील कर रहा था और मुस्तकिल पार्सल के काम में मसरूफ था। मौके का फायदा उठाते हुए मैंने अपना ऑर्डर की अर्जी डाली। बुजुर्ग ने जवाब में सर हिलाते हुए एक प्लेट में माश की दाल की फुल्कियां हाथों की मदद से तोड़कर चनों के नीचे दबा दी और कुछ आलूओं को सजाते हुए अपने स्पेशल 12 मसालों से रूबरू करवाया। कभी हरी तो कभी लाल चटनी की तह चढ़ाई और फिर दही की तह चढ़ाकर चाट की शान बढ़ा दी। फिर इसमें 1 चम्मच भर के आलूओं का मसाला भी शामिल किया और आखिर में प्याज और पापड़ी से चाट का इख्तिताम करते हुए मेरे हाथों में थमा दी। और जैसे ही मैंने इस चाट का पहला लुकमा लिया तो मेरे जायकों में एक और जायके का इजाफा हो गया।
साथ खड़े मेरे अजीज ने मुझसे मीठे की फरमाइश की तो गार्डन की इन बल खाती गलियों ने धोली जलेबी वाले की तरफ इशारा किया तो पलक झपकते ही मैंने खुद को धोली जलेबी वाले के पास पाया। ये 2 कड़ाहियों का वजन बर्दाश्त किया हुआ ठेला ही मेरे सफर की तीसरी और आखिरी मंजिल है, जिसकी पहली कढ़ाई पर जलेबी बनने का काम बस अभी शुरू ही हुआ था। तो ये अमल में एक पैर पर खड़े होकर देखने लगा। सबसे पहले गहरे चम्मच की मदद से मैदे को जलेबी वाले रुमाल में भरा गया और गरम तेल की खौलती हुई सतह पर हाथ की सफाई से मैदे से भरे रुमाल को घुमाते हुए जलेबी की शक्ल में ढालना शुरू किया। तेल में तैरती हुई जलेबी को अंदाजे के मुताबिक जब ही पलटा कि जब एक सिमट पर सुनहरा रंग चढ़ चुका था और अब इन अध पकी जलेबियों को पूरा करने के बाद शीरे की कढ़ाई में जैसे ही डाला तो कारीगर ने चमचे की मदद से जलेबी को शीरे में इस तरह गोता दिया कि चाशनी ने इसकी रग रग में बसेरा कर लिया और फिर इन तैयार जलेबियों को शीरे से बाहर निकालकर पार्सल करना शुरू किया।